जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मबल, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, आरोग्य और ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक अपनी ही मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर युति करेंगे केतु के साथ। सूर्य और केतु की युति होगी। इन पर रहेगी राहु की दृष्टि। क्या परिणाम होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए? वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। कुछ एक जगहों से बहुत सावधान रहने की भी आवश्यकता है। वीडियो में उपाय सहित हम सारी चीजें जानेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे। उस पर जाते हुए आपको क्या परिणाम देंगे, इस सब को हम जानेंगे। सूर्यदेव सत्ता के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं, राजनीति के भी कारक हैं। और मघा नक्षत्र पर जब गोचर करेंगे तो मघा नक्षत्र भी सिंहासन का कारक है, उच्च पद का कारक है। और मघा नक्षत्र का जो सिंबल है वो एक सिंहासन है। और सिंहासन के नक्षत्र पर सूर्यदेव का गोचर गजब का परिणाम लेकर के आएगा। अब आप कह सकते हैं कि केतु और राहु, केतु के साथ युति, राहु की दृष्टि, उस पर हम आते हैं। देखिए, सूर्यदेव वृषभ राशि के जातकों के लिए चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे और चूंकि यहाँ पर स्वराशिस्थ होंगे इसलिए रविकृत राजयोग भी बनाएंगे। बड़ा शानदार गोचर होगा। रविकृत राजयोग का परिणाम प्राप्त होगा वृषभ राशि के जातकों को। चतुर्थ स्थान पर है। चतुर्थ स्थान पर 17 अगस्त को आपके जैसे ही गोचर करेंगे आप में एक विशेष उत्साह दिखेगा। बड़ी ऊर्जा से लवरेज रहने वाले हैं आप सूर्य के इस गोचर के दौरान। सूर्यदेव यहां पर अपनी ही राशि के होकर के जब गोचर करेंगे तो ये यहां से इनकी दृष्टि दशम स्थान आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। रविकृत राजयोग बनाते हुए जब देखेंगे दशम स्थान पर तो राजयोग और ऊपर से कर्म का संयोजन, कर्म के स्थान को प्रकाशित करने वाले हैं। तो अपने कर्म से आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट बढ़ेंगी, आपकी कार्यात्मक उपलब्धियां बढ़ने वाली हैं, प्रमोशन आपका हो सकता है। और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो सरकारी नौकरी भी पूरी हो सकती है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली और उसमें भी नवांश में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी होना आवश्यक है। राक्षस नवांश में ना हो, पहला कारण। और दूसरा, यदि वो सुखांशा से ही लाभ दे रहे हैं, सुखांशा से ही परिणाम दे रहे हैं, हालांकि ये बात नवांश कुंडली के विश्लेषण पर पता चलेगी, यदि सुखांशा से ही परिणाम दे रहे हैं तो जो बोल रहा हूं 100% सच होकर के रहेगा। सूर्यदेव यहां पर गोचर करते हुए भूमि भवन वाहन का लाभ देंगे। भाव का क्या परिणाम है? भाव भूमि भवन वाहन का है तो भूमि का लाभ। अच्छा, ऐसे लोग यदि ऐसे वृषभ राशि के जातक जो सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, ठेके आदि के कार्यों से जुड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, तो आपके लिए सर्वोत्तम है। सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी पद प्रतिष्ठा को धारण करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारक है। लेकिन राहु की दृष्टि यहां पर सूर्य पर पड़ रही है। थोड़ा सा आत्मबल को संभाल कर चलना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है और ना ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जूझना है। दोनों चीजों से आपको सतर्क रहना है। ईगोइस्टिक नहीं होना है, ईगो को सामने नहीं लाना है, खासकर अपने सुपीरियर्स के साथ इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी भूमि भवन वाहन दोनों का लाभ यहां देंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात के लिए आप बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, वो है आपकी माता का स्वास्थ्य। और माँ यदि हृदय रोग से पीड़ित है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम उनको है, तब तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक चीज और बताऊंगा आपको, बुध देव 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक सूर्यदेव के साथ गोचर करेंगे, बुधादित्य योग बनाकर इसी भाव पर। जो
आपके लिए धनेश हैं, वृषभ राशि के जातकों के लिए बुधदेव धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान अर्थात त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ युति बनाएंगे। वास्तव में ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा आपके लिए 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के मध्य में। इस बुधादित्य योग के कारण, यो तो बुधादित्य योग लगभग बनता रहता है, लेकिन ये जो वृषभ राशि के जातकों के लिए केंद्र त्रिकोण का जो संबंध बन रहा है अर्थात सुखेश और पंचमेश साथ साथ बैठ रहे हैं, ये अद्भुत है और अद्भुत परिणाम भी लेकर के आएगा। और केतु यहां सपोर्टिव होंगे क्योंकि केतु बुध के ही नक्षत्र श्लेषा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो बुध की तरह परिणाम देंगे, तो केतु यहां होंगे सपोर्टिव। केतु का प्रभाव और दुष्प्रभाव और भी कम होगा क्योंकि केतु चतुर्थ स्थान पर बैठ करके समस्या पैदा करते हैं, लेकिन चूंकि केतु की डिग्री अधिक हो गई है और इस कर्क राशि पर जाना शुरू कर दिए हैं, ये कर्क राशि की तरफ बढ़ना ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं कर्क राशि के, तो अब यहाँ पर सूर्य के साथ रिफ्लेक्शन कम होगा। शुरुआत के 4-6 दिन छोड़ दीजिए, 17 से 22 सितंबर तक का समय यदि आप छोड़ दें तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत कम रहेगा सूर्य का। ठीक यही बात राहु के साथ भी रहेगी, राहु बढ़ रहे हैं मकर राशि की तरफ, इसलिए एकदम 180 डिग्री से प्रभावित करते हुए नहीं दिख रहे हैं सूर्यदेव को। डिग्री वाइज एनालिसिस करेंगे तो 180 डिग्री से सूर्य को देव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अर्थात आगे बढ़ गए हैं ये, तो ये सूर्यदेव को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से समस्या होती। अब यहाँ पर सूर्यदेव बुधदेव के साथ में अद्भुत यहाँ पराक्रम दिखाने वाले हैं, अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले हैं, जिसके कारण से आपकी न केवल पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक यश बढ़ने वाला है, सामाजिक प्रकाश, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। और थ्रू प्रोफेशन अर्थात कर्म स्थान को देख रहे हैं ना यहाँ से, तो प्रोफेशन के आधार पर, आपके कर्म के आधार पर, आपके जो भी कर्म हैं उन सब की उपलब्धियों के आधार पर आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा सब बढ़ती हुई दिख रही है। सरकारी नौकरी में है या सरकारी ठेकों आदि से जुड़े हुए हैं, सरकारी वेंचर से किसी तरह जुड़े हैं, अद्भुत परिणाम यहाँ प्राप्त होकर ही रहेगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे राहु और केतु का रिफ्लेक्शन मैंने बताया ज़्यादा नहीं है, प्रभाव नहीं है, बहुत क्षीण प्रभाव है, और किसी के ग्रह, किसी पापक ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है, तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा और उस तैयारी के लिए सूर्यदेव से संबंधित उपाय करने होंगे, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। एक छोटा सा उपाय अद्भुत परिणाम लेकर के आने वाला। और सूर्यदेव यहाँ पर 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक मघा नक्षत्र पर रहेंगे। अच्छा, मघा नक्षत्र पर चूंकि मैंने बताया कि मघा सिंहासन है, मघा पितर है, तो पितरों के आशीर्वाद से सत्ता की प्राप्ति ऐसे सूर्यदेव कराते हैं, तो सत्ता प्राप्ति का योग जबरदस्त बन रहा है। रविकृत राजयोग बना हुआ है, सत्ता प्राप्ति का योग बना हुआ है। सत्ता प्राप्ति का मतलब है पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना। ये योग जबरदस्त चल रहा है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। और देखिए 31 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं और देवता भगवान शिव हैं, अधिदेवता। तो अब यहां पर शुक्रदेव के नक्षत्र पर जब सूर्यदेव पहुंचते हैं तो क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, रचनात्मकता को बढ़ा देंगे, तो समाज में कई सारे रचनात्मक कार्यों का मन बनेगा, प्रेरणा देंगे। यदि आप उसको करते हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ेगी, आपकी छवि में विशेष सुधार होगा। तो ये नक्षत्रों का भी परिणाम आपके फेवर में है। कला से क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं, संगीत आदि से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी पर पहुंचेंगे तो अद्भुत परिणाम, अद्भुत सफलता यहां पर देंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छी डिग्निटी पे है, स्वराशिस्थ हैं, उच्चस्थ हैं, मित्र राशि पर हैं, अधिमित्र राशि पर हैं, और ठीक यही बात यदि नवांश कुंडली में भी है और नवांश कुंडली में इन बातों के अलावा 3-11 का संबंध है, नवम पंचम का संबंध है या केंद्र का संबंध है, तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। सूर्य बुध का भी संबंध इसी तरह से आप देख लीजिएगा नवांश में। नहीं जानते हैं तो किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से आप परामर्श कर लीजिए। तो इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा
कि कैसा परिणाम प्राप्त होगा। और जैसा मैंने बताया इस तरह के संबंध अगर आपके बने हुए हैं तो 100% जैसा बोला हूँ ऐसा परिणाम आपको प्राप्त होकर के रहेगा। लेकिन यदि सूर्य नीच का है, शत्रु की राशि पे है, अति शत्रु की राशि पे है, या फिर षडाष्टक योग में है, 2-12 के संबंध में है, नवांश में बुध के साथ, तो ये अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जैसा कि मैंने बोला है उसके लिए उपाय करने होंगे। क्या उपाय करना होगा? उपाय करने होंगे कि सुबह सूर्योदय से आधे घंटे पहले उठ जाइए, हाथ पैर धुल लीजिए, अगर हो सके तो नहा लीजिए, और बाहर जाकर चाहे छत पर और या पार्क में जहाँ से जैसी सुविधा हो उगते हुए सूर्य को देखिए। कहा भी गया है शास्त्रों में, जो उगते हुए सूर्य को देखता है उसका भाग्योदय होता है, जो उगते हुए सूर्य को नहीं देखता उसका भाग्योदय नहीं हो पाता। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोता है उसका भाग्य हमेशा के लिए सो जाता है, और चाहे वो राजा ही क्यों ना हो वो दरिद्र हो जाता है। तो सूर्योदय के पहले उठ जाए और उगते हुए सूर्य को एकटक निहारिए, और थोड़ी देर बाद आंख को बंद करके आज्ञा चक्र पे वही चित्र देखने का प्रयास करिए। छवि धूमिल होने लगे पुनः आंख खोल करके देखिए, अंदर ही अंदर गायत्री मंत्र चलता रहे, मन ही मन गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते रहें, और सूर्यदेव का इस तरह दर्शन 15 मिनट अगर आप कर लें तो आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।